नमस्कार दोस्तों, डायटॉक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की एक बहुत ही कॉमन समस्या, पेट दर्द की समस्या के बारे में, जिसकी वजह से बच्चों के जो माता पिता है वो बहुत ही परेशान रहते हैं। दोस्तों, बच्चों की पेट दर्द की समस्या के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, जिन्होंने अपनी नियोनेटोलॉजी की सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग भारत के प्रसिद्ध कांची कामाकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट हॉस्पिटल चेन्नई से प्राप्त करी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, नवजात शिशु विशेषज्ञ, जयपुर फोर्टिस में कार्यरत हूँ। आज बात करेंगे एक बहुत कॉमन समस्या, बच्चों के पेट में दर्द की परेशानी के बारे में। दोस्तों, अक्सर बच्चे रोते हैं जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार बच्चा भूखा हो या उसका डायपर गीला हो सकता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी लग रही होती है, या बच्चे के कपड़े टाइट हो रहे होते हैं। परंतु अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगे और ऐसा पैटर्न आए जिसमें कि दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रोए और ऐसा हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हो और लगातार 3 हफ्ते तक हो, इसको हम अदरवाइज रूल ऑफ 3 बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों में पेट की परेशानी को हम मेडिकल भाषा में कॉलिक पेन बोलते हैं। आइए हम जानते हैं कि बच्चों में पेट की परेशानी या कॉलिक के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बच्चों में पेट दर्द का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, पर कुछ कारण जिनसे कि बच्चों के पेट में दर्द की समस्या हो सकती है, उनमें पहला कारण है इमैच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आमतौर पर एक नवजात शिशु का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और इस प्रकार बच्चे को जो कुछ भी खिलाया जाता है तो वह जल्दी से आंतों में चला जाता है और पूरी तरह से टूटता नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप गैस का निर्माण हो सकता है, जिससे नवजात शिशुओं में पेट का दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी भी बच्चों में पेट का दर्द का कारण हो सकती है। कभी कभी बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं और जिसके कारण उन्हें ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देने के बाद बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। कभी कभी यह भी माना जाता है कि सेंसिटिव शिशुओं में रोना शारीरिक तनाव को दूर करने का एक तरीका है, इसलिए उन बच्चों में पेट का दर्द अधिक आम है जो अजीब शोर और आवाज़ से आसानी से तनावग्रस्त हो जाते हैं। अक्सर बच्चे दूध पीते वक्त दूध के साथ हवा को भी सक कर लेते हैं, जिसे एरोफेजिया बोलते हैं। यह हवा पेट के अंदर चली जाती है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन करती है और इसके परिणाम स्वरूप भी बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा हमारी आंतों के अंदर बैक्टीरिया भोजन को पचाने में मदद करते हैं, परंतु नवजात शिशु के मामले में आंत में इस कमेंसल बैक्टीरिया की कमी होती है, जो कि अपच का कारण बन सकती है, जिससे पेट का दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं कि बच्चों में होने वाले इस कॉलिक के साथ अन्य और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों के पेट में दर्द होता है तो वह रोने लगते हैं, परंतु अगर वह पेट में दर्द कॉलिक है तो बच्चों के रोने का तरीका थोड़ा अलग होता है और वो काफ़ी तेज आवाज़ में हाई पिच के साथ और काफ़ी देर तक रोते हैं और उसका एक पैटर्न होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। अन्य लक्षण है बच्चों का बार बार पोस्चर बदलना, क्योंकि कॉलिक में बच्चे आमतौर पर शरीर को मोड़ लेते हैं और साथ साथ मुट्ठी को जोर से बंद करने लगते हैं और अपने हाथों और पैरों को मोड़कर कैंची की तरह बना लेते हैं या ओवरलैप कर लेते हैं, और यह बदलाव पेट के दर्द या कॉलिक का एक स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं जिनसे बच्चे को कॉलिक पेन हो रहा है उसका आइडिया लगाया जा सकता है, जैसे कि बार बार डकार आना, बच्चे का पेट फूलना, फ्लश्ड फेस होना। यदि आपको इनमें से कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब हम जानते हैं बेबी कॉलिक या बच्चों में पेट दर्द के कारणों का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। आप जब भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सबसे पहले आपके बच्चे के लक्षणों के बारे में पूछेंगे,
जैसे कि आपका शिशु कितनी देर और कितनी बार रोता है, क्या आपको बच्चे के रोने का कारण पता है, या बच्चे को चुप कराने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं। इसके अलावा बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें बेबी की लेंथ, वेट और सिर का साइज मापा जाता है, जो कि एक नॉर्मल बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट के हिसाब से कोरिलेट किया जाता है। इसके अलावा बच्चे के शरीर पर यदि दाने और एलर्जी के लक्षणों को भी देखा जा सकता है। अगर इसके बाद कारणों का पता नहीं लगता है तो कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जिनमें कि किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और पेट का एक्सरे या सोनोग्राफी जैसी चीज़ें कराई जा सकती हैं। आइए अब हम जानते हैं कॉलिक के इलाज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सूदिंग स्ट्रेटजी के बारे में। आमतौर पर दूध पीने के साथ साथ शिशु हवा को भी सक कर लेता है, तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलवाएं। अगर बच्चा बोतल से दूध पीता है तो आप कर्व बोतल का इस्तेमाल करें, जिसकी मदद से दूध पिलाते समय बच्चे का सर ऊंचा रखने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपका शिशु भूखा नहीं है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप बच्चे को जबरन फीड ना करें। इसके अलावा अपने बच्चे की पोजीशन बदलें। यदि बच्चा लेटा हो तो उसको बिठाएं, गोदी में लेकर बच्चे को घुमाएं, उसके बैक को मसाज करें और बच्चे को पेट के बल पे लिटाएं, जो कि नॉर्मली दिन में 2 से 3 बार हर फीड कराने के बाद में करना चाहिए। इसके अलावा अपने बच्चे को दिलचस्प चीज़ दिखाएं ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट हो सके। उससे बातें करें, धीरे धीरे गाना गाएं या स्ट्रोलर पर भी घुमा सकते हैं। उसे पेट के बल पर सुलाना और धीरे धीरे पेट को सहलाने से भी बच्चा शांत हो सकता है। और बच्चे को कुछ भी ऐसी आवाज़ें सुनाएं जो नेचुरल लगे, जैसे कि धीमा संगीत, पंखे की आवाज़ से भी बच्चे को शांत करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पेट के दर्द के लिए प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया आपके बच्चे की आंतों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे पाचन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। आपके बच्चे को होने वाली पेट की किसी भी परेशानी को कम करने के लिए डॉक्टर प्रोबायोटिक्स की एक खुराक देते हैं, जो कि फॉर्मूला दूध या यहाँ तक कि स्तन के दूध के माध्यम से भी दी जा सकती है। इसके अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चे को कुछ दवा दे सकते हैं, जो कि ड्रॉप्स की फॉर्म्स में या सिरप की फॉर्म में आती है, जिससे बच्चे के पेट में हो रही एक्सेस गैस को पास करने में मदद मिलती है। अगर आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क पर है तो कभी कभी फॉर्मूला मिल्क का दूसरा ब्रांड चेंज करने के लिए भी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अगर बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो सोया मिल्क वाले दूध के लिए भी डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जब बच्चे को कॉलिक हो तो किन किन बातों का ध्यान रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे के पेट के दर्द का कारण माँ के खान पान को मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मदर के खाने से बच्चे के कॉलिक में बहुत कुछ अंतर नहीं होता है, इसलिए लैक्टेटिंग मदर को एब्डोमेन कॉलिक का दोषी नहीं माने। अधिकांश बच्चे 3 से 4 महीने तक की उम्र तक कॉलिक से परेशान रहते हैं और समय के साथ यह ठीक हो जाता है। यह भी ध्यान रखें कि सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे को पेट का दर्द है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अस्वस्थ हैं। यदि आपके बच्चे का एब्डोमेन कॉलिक या पेट का दर्द सूदिंग स्ट्रेटजी अपनाने के साथ यदि ठीक नहीं होता है तो आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बच्चे को दिखाएं। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, नवजात शिशु विशेषज्ञ, जयपुर में कार्यरत हूँ। बच्चों में होने वाली किसी भी बीमारी या उनकी समस्या की जानकारी के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, जिन्होंने हमें बच्चों की पेट दर्द की समस्या के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत की प्रसिद्ध डॉक्टर से कंसल्टेशन परामर्श पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dido.com पर विजिट कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल डाइडॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर।